हेलो एवरीवन, एचकेबी एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है उसमें हम कुमार गौरव सर की क्लास की क्विक रिवीजन करने वाले हैं। जो करंट अफेयर की क्लास होती है कुमार गौरव सर की सुबह 6 बजे, तो उसकी रिवीजन है ये, और जो कि मेरे हैंड रिटन नोट से होगी। ये क्लास कल की क्लास की रिवीजन है 1 अप्रैल 2023 की। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश स्थित है? तो जो आर्टन कैपिटल द्वारा जो पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है उसमें सबसे ऊपर कौन सा देश है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। तो अरब अमीरात का जो स्कोर है वो कितना है? मोबिलिटी स्कोर जो है वो 181 है संयुक्त अरब अमीरात का। मोबिलिटी स्कोर क्या होता है कि मोबिलिटी स्कोर जो है, आर्टन कैपिटल ने मोबिलिटी स्कोर के हिसाब से पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। जिस कंट्री का मोबिलिटी स्कोर ज़्यादा होगा उसका पासपोर्ट इंडेक्स उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें सबसे पहला स्थान जो है वो यूएई का है, और अंतिम स्थान किसका है? तो अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। 199 नंबर पे कौन है? अफगानिस्तान है। उसके बाद भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 2023 में 144वीं रैंक है, और भारत का मोबिलिटी स्कोर कितना है? तो 70 है। भारत का जो स्थान है 2022 में कौन सा था? तो 138वां स्थान था। तो अब जो है ये 6 रैंक नीचे चला गया है भारत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ पाया गया है, कहाँ दर्ज किया गया है? तो बर्ड फ्लू का पहला मामला जो है वो चिल्ली में दर्ज किया गया है। यहाँ पे एक इंसान की इससे मौत भी हो चुकी है। और बर्ड फ्लू का सबसे पहला मामला कब देखने को मिला था? तो 1997 में हांगकांग में देखने को मिला था। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? H3N2। और बर्ड फ्लू क्या होता है? H5N1। बर्ड फ्लू का सेकंड नाम क्या होता है? एवियन इन्फ्लुएंजा। और बर्ड फ्लू किससे फैलता है? तो मुर्गियों से इंसान में फैलता है। चिल्ली की बात करते हैं तो चिल्ली की राजधानी सेंटियागो है। पूरे देश में नाइट्रेट का उत्पादन करने में पहला स्थान है चिल्ली का। चिल्ली जो है पूरे देश में नाइट्रेट का उत्पादन करने में पहले स्थान पर है। चिल्ली में तांबे की सबसे बड़ी खान है जिसका नाम क्या है? चिक्विकमाटा खान इसको बोला जाता है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो आटाकामा मरुस्थल है। ये कहाँ पर है? तो पेरू एंड चिल्ली के बीच में है। वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक जो है वो एकांगुआ है। नेक्स्ट है, पंपाज घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। इसके बाद है, जैसे बर्ड फ्लू है वैसे ही स्वाइन फ्लू भी है। स्वाइन फ्लू किससे फैलता है? तो ये सूअरों से फैलता है। और स्वाइन फ्लू को क्या बोला जाता है? H1N1 बोला जाता है। और बर्ड फ्लू को क्या बोला जाता है? H5N1। ये टर्म ध्यान में रखिएगा। H1N1 बोला जाता है स्वाइन फ्लू को, और H5N1 बोला जाता है बर्ड फ्लू को, और इन्फ्लुएंजा को बोला जाता है H3N2। इसके बाद नेक्स्ट है, साउथ अमेरिका की पर्वतमाला। तो ये है एंडीज पर्वतमाला। साउथ अमेरिका की पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज किसने की है? तो जो विशाल ब्लैक होल की खोज हुई है जो कि सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़ा है, तो इसकी खोज किसने की है? ब्रिटेन ने की है। ब्रिटेन एंड जर्मनी ने की है। ब्रिटेन ने खोज की है और जर्मनी ने इसमें हेल्प की है। इसमें क्या है? एबेल 1201 आकाशगंगा, इसके अंदर जो है विशाल ब्लैक होल खोजा गया है। कहाँ, कौन सी आकाशगंगा में? एबेल 1201 आकाशगंगा के अंदर। जो ये ब्लैक होल है ये सूर्य के द्रव्यमान से 33 बिलियन गुना बड़ा है। और पृथ्वी से एबेल 1201 आकाशगंगा की दूरी कितनी है? तो 2.7 बिलियन प्रकाश वर्ष। ब्लैक होल वर्ड किसने दिया था? तो जॉन व्हीलर ने दिया था। और ड्यू टू हाई ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या है? ब्लैक होल प्रकाश को भी अपने अंदर समा लेता है। तो यहाँ पे हमें लाइट दिखाई नहीं देती है। हमारी पृथ्वी कौन सी आकाशगंगा में आती है? तो हमारी पृथ्वी जो है वो मिल्की वे आकाशगंगा में आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग किसको प्रदान किया गया है? कांगड़ा चाय। कांगड़ा चाय जो है ये कहाँ की है? तो ये हिमाचल प्रदेश की चाय है। भारत सरकार ने इसको जीआई टैग कब दिया था? तो भारत सरकार ने इसको जीआई टैग दिया था 2005 के अंदर, और अब जो है यूरोपियन यूनियन ने इसको जीआई टैग दिया है। कांगड़ा चाय कौन सी प्रजाति की पत्ती से प्राप्त होती है? तो कांगड़ा चाय जो है वो कौन सी प्रजाति की पत्ती से प्राप्त होती है? तो ये होती है कैमेलिया साइनेसिस प्रजाति से।
हाई क्वालिटी की होती है ये कैमेलिया साइनेसिस प्रजाति। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन में शामिल देश कितने हैं टोटल, तो ये 27 हैं। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। मुद्रा है यूरो। पहली बार जीआई टैग किसको मिला था, तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था 2004 के अंदर पश्चिम बंगाल को। दार्जिलिंग की चाय को 2004 में पश्चिम बंगाल को सबसे पहली बार जीआई टैग मिला था। जीआई टैग जो है कौन से अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो ये कौन से अधिनियम के अंतर्गत दिया जाता है, तो 1999 एक्ट के अंदर। इसके बाद है जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मिलता है, तो जीआई टैग जो है वो 10 वर्षों के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है, तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसको जो है हिंदी में बोला जाता है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। और धनराशि जो है इसमें 1037.90 करोड़, ये याद रखिएगा 1037.90 करोड़ की धनराशि इसमें है। और एम क्या है इसका, जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है इसका एम क्या है, क्या उद्देश्य है इसका, तो 15 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के जो निरक्षर लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको साक्षर करना। टारगेट कितना है, 5 करोड़ लोगों का टारगेट है। और ऑनलाइन साक्षरता प्रदान की जाएगी। साक्षरता का जो माध्यम रहेगा वो क्या रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन कंटेंट कहाँ से आएगा, तो एनसीईआरटी दीक्षा मंच से कंटेंट आएगा। कंटेंट के लिए जो हेल्प करेगा वो है एनसीईआरटी दीक्षा मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दूसरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो जो दूसरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। संयुक्त कमांडर सम्मेलन कौन से नंबर का है, ये 2nd नंबर का है। और शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। आयोजन कब हो रहा है, तो 31 मार्च से 2 अप्रैल। और ये नाम क्यों दिया गया है इसको, क्योंकि इसमें जो है सेना की तीनों विंग शामिल होगी, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है संयुक्त कमांडर सम्मेलन। पहले नंबर का जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था, तो केवड़िया गुजरात के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 2021 में। और अभी जो ये संयुक्त कमांडर सम्मेलन हो रहा है इसका उद्देश्य क्या है, तो सेना के तीनों विंग, इसमें तीनों विंग के अंदर कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना, क्योंकि इसमें तीनों विंग जो है सेना की वो भाग ले रही है, तो तीनों के बीच में समन्वय स्थापित करना इसका मेन उद्देश्य है। और अगर पूछ लिया जाए कि इसकी थीम क्या रहेगी, तो रेडी, रिसर्जेंट, रेलिवेंट, इस थीम के साथ इसको सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति 2023 में किन मुद्दों को शामिल किया गया है, तो जो नई विदेश व्यापार नीति जारी हुई है 2023, इसमें किन मुद्दों को शामिल किया गया है और ये किसके द्वारा जारी की गई है, तो पीयूष गोयल जी के द्वारा जारी की गई है। और इसमें पीयूष गोयल कौन है, तो पीयूष गोयल वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं। और नई विदेश व्यापार नीति किसके द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका उत्तर होगा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा। 31 मार्च 2023 को नई विदेश व्यापार नीति जो है वो जारी की गई है। इसमें है निर्यात, इसका आंसर क्या होगा, इसके अंदर कौन कौन से मुद्दों को शामिल किया गया है, तो निर्यात प्रोत्साहन, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना, ई कॉमर्स मतलब कि ऑनलाइन जो निर्यात है उसको बढ़ावा देना, ये सारे इसके मुद्दे हैं। इस बार का निर्यात का लक्ष्य जो है भारत का कितना है, तो निर्यात का होता है यहाँ से हम जिन चीज़ों का भारत से विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट जो है भारत में मंगवाया जाता है बाहर से सामान, और एक्सपोर्ट क्या होता है, बाहर से निर्यात किया जाता है। तो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो अब क्या है, इस बार का टारगेट जो है वो भारत का कितना है, तो 760 अरब डॉलर का टारगेट है। और फिलहाल में कितना निर्यात हो रहा है भारत से, तो 750 अरब डॉलर का, मतलब कि 10 अरब डॉलर कम है। तो इस बार का टारगेट है 760 अरब डॉलर, और 1 वर्ष का टारगेट है ये। अगर हम बात करें लंबे टारगेट की, तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, कब तक, 2030 तक। और इसमें ऑनलाइन ई कॉमर्स को बढ़ावा देना, निर्यात को प्रोत्साहित करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुगमता प्रदान करना, ये सारे इसके मुद्दे हैं। इन स्तंभों पे ये काम करता है। तो इस नीति का मुख्य दृष्टिकोण जो है इन 4 स्तंभों पे आधारित है। छूट के लिए प्रोत्साहन, सहयोग के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन, निर्यातक राज्य, जिले, भारतीय मिशन, ये सब शामिल है इसके अंदर। व्यापार करने में आसानी, लेन देन लागत में कमी, और ई पहल। 4th नंबर पे है उभरते क्षेत्र, ई कॉमर्स, निर्यात हब के रूप में विकसित जिले, और स्कोमेट नीति को सुव्यवस्थित करना। स्कोमेट नीति, स्कोमेट पॉलिसी के अंदर क्या होता है, रसायन शामिल होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में पथ श्री और रास्ता श्री
प्रोजेक्ट को कहाँ लॉन्च किया गया है? पथश्री और रास्ताश्री जो प्रोजेक्ट है इसको पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी के द्वारा। और इसका एम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है इसका, पथश्री और रास्ताश्री का? तो इसका उद्देश्य है गांव से संपर्क को बढ़ावा देना, सड़क निर्माण को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए 22 जिलों में ये लागू किया गया है। 12,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। और इसका मेन एम क्या रहता है? ग्राम पंचायत को डायरेक्टली कनेक्ट करना जिला मुख्यालय से, ग्राम पंचायत को जिला मुख्यालय से कनेक्ट करना, ये किसका एम है? ये है पथश्री और रास्ताश्री जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है उसका एम। इसके बाद है एक और गज मित्र परियोजना जो है वो शुरू की गई है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो इसमें हाथी मानव संघर्ष रोकने के लिए ये परियोजना स्टार्ट की गई है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो आनंद घोष हैं। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो है वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो पहले राज्यपाल थे वो थे जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? पश्चिम बंगाल के। और करंट में कौन है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल? तो ये है आनंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक में किस राज्य को $108 मिलियन के ऋण देने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये मंजूरी किसने प्रदान की है? तो ये विश्व बैंक ने प्रदान की है। और ये ऋण किसको दिया जा रहा है? तो ये असम को दिया जा रहा है। असम को ये ऋण क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि असम में हर साल बाढ़ आती है और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बने बांध के कारण ये बाढ़ आती है। और ये कौन सा बांध है? तो ये जांगमू परियोजना है, चाइना से शुरू होता है। और जब यहाँ पे वाटर का फ्लो बढ़ जाता है तो क्या किया जाता है? चाइना से इस बांध को खोल दिया जाता है, जिससे असम में बाढ़ आती है। तो इसमें ये फंड दिया जा रहा है। फंड किस लिए दिया जा रहा है? रिवर बेसिन मैनेजमेंट के लिए। किसके द्वारा दिया जा रहा है? विश्व बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। कितने वर्ष के लिए ऋण दिया जा रहा है? तो ये 11.5 वर्ष के लिए ऋण दिया जा रहा है बैंक के द्वारा। और 4 वर्ष की ग्रेस भी दी जा रही है। अगर इसमें 11.5 साल में अगर नहीं चुका पाए तो 4 वर्ष एक्स्ट्रा बढ़ा दिए जाएंगे विश्व बैंक के द्वारा। अब बात कर लेते हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर है। स्थापना कब की गई थी? 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन द्वारा। इसके बाद इसमें कितने सदस्य शामिल हैं? तो इसमें 189 मेंबर शामिल हैं, 189 मेंबर। और दीर्घकालीन ऋण देता है ये विश्व बैंक। क्या करता है? लंबे टाइम पीरियड के लिए ऋण देता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये तेलंगाना के अंदर की गई है झील विकास कार्यक्रम। एम क्या है इसका? झील के आसपास खेल संबंधी गतिविधि को बढ़ावा देना, थिएटर उपलब्ध करवाना, स्वच्छता उपलब्ध करवाना, हरियाली डेवलप करना। और शुरुआत किसके द्वारा की गई? के.टी. रामाराव के द्वारा। के.टी. रामाराव कौन है? तो ये शहरी विकास मंत्री हैं। हैदराबाद और उसके आसपास 50 जल निकाय को विकसित करना इसका मेन उद्देश्य है। और शुरुआत कहाँ से की जाएगी? खाजागुड़ा झील के से शुरुआत की जाएगी। इसके बाद कुछ झीलें हैं। सबसे फेमस झील है हुसैन सागर। कहाँ है ये? तेलंगाना के अंदर है। और तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद है। राष्ट्रपति निलयम शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सिकंदराबाद से होगी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो ये वोनगोलू झील है तुर्की के अंदर। और उसके बाद है वुलर झील। वुलर झील कहाँ की है? तो कहाँ पर है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। तो आज का सेशन फ्रेंड्स यहीं पे समाप्त होता है। और जो है अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।